अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुवैत भागी राजस्थान के डूंगरपुर की दीपिका ने पाकिस्तान गई अंजू की तरह इस्लाम धर्म कबूल लिया है। दीपिका अब नज़ीरा बन गई है। इसके साथ ही दीपिका और नज़ीरा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं दीपिका उर्फ नज़ीरा। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे घर छोड़ने के पीछे ये रीज़न है कि मैं वहाँ पे बहुत परेशान थी और मेरे को बहुत परेशान करते थे, इसलिए मैंने परेशान होकर घर छोड़ा है। बहुत ही ज़्यादा परेशान थी मैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे मेरे को। मेरे साथ ना जाने क्या क्या हो रहा था वहाँ पे। 10 साल से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी मैं, इसलिए कि मेरे बच्चे हैं। पर जब अब मेरे से नहीं हुआ बर्दाश्त तो मैंने एक कदम उठाया और मैं यहाँ तक आई हूँ। और यहाँ तक आने के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है। सब कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है। इसमें किसी तरह की किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है मेरे साथ। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ यहाँ पे। दूसरी बात, मेरा ससुर मेरे साथ गलत हरकतें करता था। वो मैं क्या ही बताऊँ, क्या कुछ नहीं किया उसने। आधी आधी रात को दरवाजे ठोकना, गलत जगह पे मेरे को टच करना, मेरे साथ गलत हरकतें करना, ये सारी बातें मैंने अपने हस्बैंड को बताई। एक बार नहीं, बहुत बार बताई कि मेरे साथ ये हो रहा है, तुम्हारे पापा ये सब कर रहे हैं मेरे साथ। पर उसने कभी भी इस बात को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला उसने कभी भी। मैंने मेरे परिवार से भी बताया, उन लोगों ने 1-2 बार आकर उन लोगों को समझाया और समझाने के बाद में वो 1-2 दिन ठीक रहते थे। उसके बाद में जो भी उनकी हरकतें थी शुरू हो जाते थे। सुबह में आता है, शाम को आता है, जब भी बच्चे घर में नहीं होते घर में घुस जाता है, उल्टी सीधी हरकतें करना। इन सब चीज़ों से मैं बहुत परेशान हो चुकी थी और ये बातें मैंने बार बार अपने हस्बैंड को बताया कि मेरे साथ गलत हो रहा है, या तो आप अपने साथ ले चलिए मेरे को मुंबई में हमारे होटल है। तो मैंने ये भी बोला कि मेरे को वहाँ ले चलिए। उन्होंने नहीं मानी। मैंने 6 से 7 बार इन चीज़ों से परेशान होकर 6 से 7 बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी उन्होंने इस चीज़ को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। जिन चीज़ों से मैं बहुत परेशान हो गई थी और परेशान होकर मैंने उन लोगों को छोड़ने का फैसला किया। तो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरी ये बात सुने और इस पर गौर करें। वे जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले, वो सब कुछ झूठ है। बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो मेरे पे। मेरे को अभी लास्ट टाइम भी जब मेरे साथ ये सारी हरकतें हुई, मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। मैंने बोला कि या तो मेरे को ले चलिए या फिर मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। उसने मेरे को बोला कि हाँ ठीक है, तेरे नहीं रह सकती तो तू मर जा, पर मैं अपने साथ नहीं रख सकता। मेरे को 1000 बार ये भी बोल चुका है कि तू चली जाए यहाँ से, तू मेरे को नहीं चाहिए, मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई है, मैं तेरे से परेशान आ गया हूँ, मैं तेरे से तंग आ गया हूँ। हमेशा से मेरे से यही बात करता है। 7 साल से मेरे साथ में रिलेशन में तो वो है ही नहीं। जैसे कि मतलब जैसे एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, वो तो मेरे साथ वो रखता ही नहीं था। फिर उसको अभी किस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है कि वो मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है, मीडिया को, समाज को इकट्ठा कर रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज तक जब मेरे साथ जुल्म हो रहे थे तो ये मीडिया कहाँ थी? मीडिया तक तो चलो थोड़े लोगों, गांव के लोग कहाँ थे, वो घरों के लोग कहाँ थे? सब कुछ जानते थे वो लोग कि वो आधी आधी रात को आके पी के कभी मेरे पे मारने के लिए दौड़ता था, तो कभी मेरे को जान से मारने की धमकी देता था। अब यहाँ कुवैत में भी जितने भी लोग हैं मेरे को जान से मारने की धमकी देते हैं और रोज़ के फ़ोन करके मेरे को ब्लैकमेल करते कि कहीं पे भी बाहर अगर मिल गई तो हम जान से मार देंगे तेरे को, ये करेंगे तेरे साथ, वो करेंगे, कि हमारे समाज में से तू, हमारे समाज का नाम खराब हुआ है तो हम तेरे को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इन सारी बातों से मेरे को रोज़ टॉर्चर करते हैं, रोज़ परेशान करते हैं। मैं उस घर से परेशान होकर आई हूँ। मेरे को नहीं लगता कि मैंने किसी तरह से कुछ भी गलत किया है। मेरे साथ गलत हो रहा था इसलिए मेरे को ये कदम उठाना पड़ा, वरना मुझे मेरे बच्चे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे थे। बस इतना ही कहना चाहूँगी और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे को भी मीडिया के सामने बोलने का मौका दे, मेरे को भी बयान देने का मौका दे और प्लीज़ हमको परेशान ना किया जाए।
और ख़ास करके इसकी फैमिली को ना टॉर्चर किया जाए। किसी का इसमें कोई हाथ नहीं है। जो कुछ भी किया है मैं नहीं किया है। तो सुना आपने, वीडियो में दीपिका ने इस्लाम धर्म कबूलने का जिक्र किया। साथ ही उसने कहा कि मैंने परेशान होकर ये फैसला लिया है। मेरे साथ 10 सालों से क्या क्या नहीं हुआ। बच्चों के कारण मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तब मैंने एक कदम उठाया। मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से ही इस्लाम धर्म कबूल किया है। सब कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है। बता दें, 2 बच्चों की मां दीपिका 13 जुलाई को लापता हो गई थी। 13 जुलाई को दीपिका ने व्हाट्सएप कॉल करके पति मुकेश पाटीदार से कहा, आप मुझसे परेशान रहते हो, इसीलिए मैं बाहर आ गई हूँ। जिसके बाद मुकेश पाटीदार ने 15 जुलाई को डूंगरपुर के चित्री थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।